Hello everyone, my name is Arpit. I have over 8 months of experience at TCS. So in this video, I'll be sharing my insights about the TCS ILP along with my personal experience. So if you want to know about the process and how the things are work in ILP, so please make sure you can watch the video till the end so you don't miss any valuable insight. So without any further delay, let's get started. तो गाइस सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि ILP होता क्या है। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू ILP। ILP का हमारा फुल फॉर्म होता है इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर हमें कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। तो मैं इसका ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि आप IPA का एग्जाम देते हैं ज्वाइनिंग के पहले, वो किसी चीज का प्रीरिक्विजिट होता है। वो प्रीरिक्विजिट होता है आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन का। ठीक है, तो आपको सारी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो वो उसका प्रीरिक्विजिट होता है हमारा आईपी का एग्जाम्स। और आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो वो आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। दैट इज द ILP प्रोग्राम। ठीक है, तो एक यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग पास करना है तो उसको पास करने के लिए आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा। वहां पर आपको सिखाया जाता है IPA के बारे में कि आप IPA के लिए पढ़िए, एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो आप TCS में आते हैं प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए भी कुछ प्रीरिक्विजिट होने चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो एलिजिबिलिटी जिसको हम प्रीरिक्विजिट भी कहते हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग के सारे एग्जाम्स टेस्ट सब कुछ पार करने होते हैं, सब कुछ पास करने होते हैं, सारे कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट का प्रीरिक्विजिट कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ILP के बारे में बताती हैं। फाइन। तो गाइस अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन और इसकी लोकेशन के बारे में। तो यूजुअली जो ड्यूरेशन होता है वो वैरी करता है हमारे कि हम किस से आए हैं। लाइक हम ग्रेजुएट ट्रेनी हैं, या हम निंजा हैं, या हम डिजिटल हैं। फाइन। तो जो सबसे लंबा इसका ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, वो होता है हमारे जो स्मार्ट हायरिंग से आते हैं, लाइक ग्रेजुएट ट्रेनीज। ठीक है, तो उनका जो ड्यूरेशन होता है यूजुअली वो 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक होता है। बट जो निंजा का ड्यूरेशन होता है वो उनसे थोड़ा सा कम होता है। लेट से किसी का मिनिमम जाता है वो 1 मंथ और किसी का मैक्सिमम जाता है वो 3 मंथ तक जाता है। तो मेरा जो निंजा का था, वो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पे वो 2 महीने की हुई थी। बट हम बात करें अगर डिजिटल की, तो जो डिजिटल का हमारा जो इसमें होता है वो बहुत ही कम होता है। लाइक मिनिमम जो उनका होता है ड्यूरेशन वो 10 दिन का ही होता है ट्रेनिंग का, और जो मैक्सिमम बहुत रेयर केस में होता है लोगों का, वो होता है उनका 2 महीने तक। बट यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता। यूजुअली लोगों का 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक ही होता है। बट बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जहां पर उनकी जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो 2 महीने तक जाती है। तो अब बात करते हैं इसी में लोकेशन की, कि लोकेशन हमें किस तरह से पता चलती है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका बेस लोकेशन और ट्रेनिंग लोकेशन दोनों सेम होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो ट्रेनिंग लोकेशन और बेस लोकेशन डिफरेंट होता है। तो यूजुअली मैं बता दूं कि ये चीज डिजिटल वालों के लिए बहुत बहुत रेयर होती है कि उनका जो ट्रेनिंग लोकेशन है और उनका जो बेस लोकेशन है वो डिफरेंट हो। ठीक है, उनका जो ट्रेनिंग और बेस लोकेशन होता है वो सेम होता है। रीजन इसका यही होता है कि जो उनकी ट्रेनिंग्स होती है वो बहुत ही कम टाइम की होती है, इसलिए उनको जो बेस लोकेशन, उनको जो ट्रेनिंग लोकेशन दोनों सेम मिलती है। बट ऐसा निंजा और ग्रेजुएट ट्रेनीज के साथ नहीं होता। कुछ लोगों में इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का सेम होता है, कुछ लोगों का डिफरेंट होता है। तो ये एक बेसिक सी चीजें हो गई हमारी इसके ड्यूरेशन के बारे में और इसके लोकेशन के बारे में। फाइन। तो गाइस अब बात करते हैं इसके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मैं आपको बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा दूंगा कि होता कैसे है। तो लाइक आपने जैसे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर या आपने जिस भी पोर्टल पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे, जितने डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए होंगे, तो 90% चांसेस ऐसे रहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पर दिखाने नहीं होते ऑनबोर्डिंग के टाइम पर। बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कैरी करने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि आपको कहीं पर भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहने का मतलब हमारे कि 10th, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब की मार्कशीट ओरिजिनल कहीं भी कोई नहीं पूछता। यहाँ पर आप अगर जरूरत भी पड़ती है तो सबकी आप फोटो कॉपी करा के रखिए। हाँ, यहाँ पे ओरिजिनल आपको 2-3 डॉक्यूमेंट होता है, लाइक जो आप सर्विस एग्रीमेंट बनवाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ओरिजिनल अपने पास रखनी पड़ती है और वो सारी चीजें वहां पर सबमिट होती है। बट ऐसा नहीं है कि आप 10th, 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट कैरी करके ले जाएं, तो क्योंकि ऐसा किसी भी कंपनी में कहीं पर नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीजें हो जाती है हमारे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में। और जिसका बेसिक हमारा जो स्टार्ट जब हम पहले दिन जाते हैं
तो हमारे ऐसा नहीं होता कि हमें पहले दिन से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसके 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा इंडक्शन का एक प्रोग्राम होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है कि हमें सारी चीजें बताई जाती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हमें सारे कोर्सेज समझाए जाते हैं कि हमें ये सारे कोर्सेज करने हैं और ये इतने सारे एग्जाम्स होने हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। तो आपके पास अगर एक स्मार्टफोन नहीं है तो आप स्मार्टफोन कैरी कर लीजिए, क्योंकि जब आप टीसीएस में जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको 6 से 7 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको अपने फोन में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फाइन, तो ये भी एक बेसिक सी चीजें होती हैं जो लोगों को यूजुअली पता नहीं होती, बट मैंने सोचा कि एक बार इसको भी यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइन, तो गाइस अब बात करते हैं इसके ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है हमारा टेक्निकल, दूसरा जो होता है हमारा बिजनेस और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा असेसमेंट। तो टेक्निकल में क्या होता है कि हमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो सारे कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट मार्क करना पड़ता है। वो सारे कुछ कोर्सेज होते हैं जो हमें हमारे आई वॉल पे कंप्लीट करने पड़ते हैं, कुछ लिंक्डइन कोर्सेज होते हैं वो हमें पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो वो सारे कोर्सेज हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं और इसका प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह शेड्यूल भी रहता है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है हमारा बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है कि कुछ हमें एथिक्स सिखाए जाते हैं कि हमें ईमेल किस तरह से करने हैं, हमें किस तरह से बात करनी है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बिजनेस के अंदर सिखाई जाती हैं। और तीसरा जो हमारा होता है इसमें वो होता है हमारा असेसमेंट। तो हमें वो भी वहाँ बताया जाता है कि हमें अपना असेसमेंट देना है, वहाँ पर हमें किन किन प्रोटोकॉल को फॉलो करके जाना है, ठीक है। वो कुछ असेसमेंट होते हैं जो बिजनेस के होते हैं, कुछ हमारे असेसमेंट्स होते हैं जो हमारे टेक्निकल होते हैं, जो कि जैसे कि आपका बात करूं मैं बिजनेस में, तो उसमें बिजनेस में आपका आता है SHL का एग्जाम, ठीक है। SHL का एग्जाम आता है आपके बिजनेस के अंडर। बट कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं, लेट्स से आपकी कोडिंग प्रैक्टिस की बात करें, कोडिंग के एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके टेक्निकल के अंडर आते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है हमारी ट्रेनिंग का। फाइन, सो गाइस अब बात करते हैं इसकी डेली रूटीन के बारे में कि हम जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमारा डेली का रूटीन क्या रहता है। फाइन, तो यूजुअली जो हमारी शिफ्ट चलती है ट्रेनिंग के टाइम पर वो 9 to 6 चलती है, ठीक है। तो जब आप सुबह जाते हैं तब आपको कुछ कहीं रिपोर्ट वो नहीं करना रहता है, आप सीधा अपने TR रूम्स में जाते हैं। TR रूम्स में जाने के बाद अपने कुछ कोर्सेज ओपन करते हैं, जो उस दिन के कोर्सेज रहते हैं उसको आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसी के बीच में कुछ आपके सेशंस रहते हैं जो लाइव सेशंस होते हैं, आपको वो करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो आपको ऑडिटोरियम में जाके करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीजें होती हैं जो आपको लाइव भी करने को देखने की मिलेगी। कुछ आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है कई सारी जगह पर, ठीक है। तो ये आपका रूटीन चलता है डेली। कुछ 1-2 लाइव सेशंस आपके डेली डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में ऐसे चलते ही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन चलते हैं, मोस्ट ऑफ जैसे 5 दिन की हमारी शिफ्ट होती है मंडे टू फ्राइडे, तो 5 दिन में 3 से 4 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेशन चलते हैं जो हमारा डेली का रूटीन होता है। तो हमें करना कुछ नहीं होता वहां पर, बस अपने कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर हमारा उस दिन टेस्ट है तो हमें टेस्ट देने पड़ते हैं, हमें अपने सेशंस पढ़ने पड़ते हैं। कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, कुछ हमारे लाइव सेशंस होते हैं, तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, तो यही हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। फाइन, तो गाइस अब बात करते हैं इसके लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में। तो जब आप TCS ज्वाइन कर लेते हैं, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, तो उस समय इनका कुछ इंटरनल जो होता है वहां से हम कुछ चीज सीखते हैं। लाइक हम एक अल्टीमेटिक्स एक पोर्टल होता है, ठीक है। अभी आप एक्सेस उसको नहीं कर सकते, आप जब TCS ज्वाइन कर लेंगे, आपकी जब एम्प्लॉय ID जनरेट हो जाएगी तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते। TCS ज्वाइन करने के पहले हमारे पास एक पोर्टल होता है, दैट इज एक्सप्लोर, हम वहां से चीजें सीखते हैं। बट आप TCS ज्वाइन जब कर लेते हैं तब आपके पास एक दूसरा पोर्टल मिलता है आपको, दैट इज अल्टीमेटिक्स। तो अल्टीमेटिक्स के पोर्टल पर आप जाके अपनी एम्प्लॉय ID डालते हैं, कुछ वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन होती है, वो सारी चीजें कंप्लीट होती है। उसके बाद उसके अंदर एक पोर्टल होता है, दैट इज iEvolve में हमें बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, वो हमें कोर्स ID मिल जाती है, तो हमें कुछ कोर्स ID के हिसाब से वो सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही रहता है, हर एक कोर्स में, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में, लाइक मैं 90% कोर्सेज की बात करूँ तो हर एक कोर्स जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक असेसमेंट जरूर होता है, एक टेस्ट जरूर होता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर देंगे खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको वहां पे वो असेसमेंट भी क्लियर करना पड़ता है। और वो असेसमेंट ऐसा नहीं है कि आपको कैमरा ऑन करना है,
ठीक है। तो उस ऐसा सीन नहीं होता वहाँ पे। यूजुअली लोग पढ़ते हैं, उसमें एक दूसरे से पूछ पूछ के भी कर लेते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्डेड नहीं होता कि आपको 1 घंटे में करके देना है, 2 घंटे में करके देना है। तो ऐसे उन सारे कोर्सेज में नहीं होता है, बट कुछ कुछ कोर्सेज में ऐसा होता भी है। फाइन। तो ये एक बेसिक सी चीजें हो गई हमारी कि हमें लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। और इसी के अंदर आता है एक हमारा लिंक्डइन लर्निंग। लिंक्डइन लर्निंग भी होती है। जैसे आप आई वॉल में जाते हैं, वहां पर वो रिडायरेक्ट कर देता है आपको लिंक्डइन लर्निंग में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिंक्डइन पर जाकर अपने आईडी से कुछ सर्च करते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी ओवरव्यू मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको दे देता हूँ। फाइन। तो गाइस अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो क्या रहा है यहाँ पर। लाइक जब मैं पहले दिन यहाँ पर ज्वाइन किया तब मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इनको दिखाने हैं, बट ऐसा सीन नहीं था। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, लाइक सर्विस एग्रीमेंट था, मेडिकल सर्टिफिकेट था। तो ऐसे 1-2 डॉक्यूमेंट थे जो मुझे वहां पर उनको सबमिट करने थे। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने थे क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने नेक्स्ट पोर्टल पर अपलोड कर दिए थे, वो वेरीफाई भी हो चुके थे। फाइन। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हमें कुछ कुछ टेम्परेरी आईडी कार्ड्स मिलते हैं। टेम्परेरी आईडी कार्ड्स लेके हम जाते हैं, एक हॉल में बैठते हैं। उस हॉल में सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। बड़े बड़े लीडर्स आते हैं वहां पर, वो लीडर्स हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। कुछ कुछ हमारे टीचर्स आते हैं जो हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे, जो उनको हम टीचर्स बोल सकते हैं, जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं, हमें हमारे कोर्स आईडीज बताते हैं कि हमें ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। हमें बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं फोन में, ठीक है। और हमें पूरी सारी चीजें बताई जाती है। ये सीन चलता है हमारा 2 दिन। 2 दिन मेरा जो था वो इंडक्शन चला था। 2 दिन के बाद सैटरडे एंड संडे आ गया था हमारा। तो जो उसके बाद जो मेरा स्टार्ट हुआ तो वो चौथे दिन, वो तीसरा दिन मेरा जो रहा है टीसीएस में। लाइक मेरा जो थर्सडे को स्टार्ट हुआ, थर्सडे एंड फ्राइडे मेरा इंडक्शन चला था। सैटरडे एंड संडे छुट्टी होती है, ठीक है। और मंडे से जो मेरी ट्रेनिंग हुई फिर मंडे से स्टार्ट हुई। तो मंडे को क्या हुआ कि मंडे को हम लोग ट्रेनिंग रूम्स में जाके बैठे। एक हमारे पास लिस्ट आई थी कि हमें कहाँ पर जाकर बैठना है। तो ऐसे से 10-10 लोगों का हमारा स्लॉट्स बना था। कुछ में 10 थे, कुछ में 9 थे, कुछ में 12 थे, ऐसे ऐसे अलग अलग बना था। तो यूजली हम जाते थे ट्रेनिंग रूम्स में। ट्रेनिंग रूम्स में जा करके हमें अपने कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते थे। हम सारी चीजें करते थे वहां पर। बीच बीच में हमारे लाइव सेशंस भी होते थे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा चलता रहा। बीच बीच में कई सारी ऐसी चीजें आई जहाँ पर हमें सामने से जाके परफॉर्म करनी थी। बहुत इंजॉय भी हुआ वहां पर, बहुत सारी पढ़ाई भी हुई और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर जो वर्क प्रेशर था हमें कि बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, हमें बहुत सारे असेसमेंट देने हैं, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं। इनका टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं थी वहां पर। और मुझे भी ऐसे स्टार्टिंग में था कि हाँ कैसे होगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। जब आप एक बार टीसीएस ज्वाइन कर लेते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। आपको इस बात की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसे करेंगे हम, बट चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती है। कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े आपको चीजें कोर्सेज मिलते हैं करने को, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे चीजें स्प्रिंट्स मिलते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको करने के लिए। तो वो भी बहुत इजीली हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज तो आती ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो मेरे साथ भी ऐसी चीजें थी कि मुझे बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। तब भी जब चीजें हम वहां पर जाने लगते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने लगती हैं। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ था कि मेरे पहले मुझे डर लगता था चीजें कि कैसे होगी, बट बाद में ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। वहां पर चीजें ऑटोमेटिकली होती चलेगी। तो ये मेरा ओवरऑल 2 महीना हमारा जब कंप्लीट हो गया ट्रेनिंग का, तो एट द एंड एक सेशन होता है, ठीक है। वो बेसिकली आपके एंजॉय के लिए होता है। वो आपका फेयरवेल सेशन होता है यूजली, जैसे कॉलेज में होता है हमारा फेयरवेल, सेम यहाँ पे जब आपकी ट्रेनिंग का लास्ट डे होता है तो यहाँ पर भी आपका एक फेयरवेल सेशन होता है। तो ये एक सिंपल सी चीजें चलती रही मेरी, जो कि बहुत ही अच्छे से हो गया हमारा सब कुछ। और मेरे बैच में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो थे उनका सबका एक टाइम फ्रेम, जो उसका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में सभी लोगों का बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई। तो गाइस अब बात करते हैं मेरे पोस्ट आईएलपी एक्सपीरियंस के बारे में। लाइक जब मेरा आईएलपी कंप्लीट हो गया उसके बाद का मैं चीजें बताता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट तक किस तरह से पहुंचा। तो जैसे ही मेरी आईएलपी कंप्लीट हुई उसके बाद हम आरएमजी को रिपोर्ट करने लगे। तो हमें ऐसे पहले से इंस्ट्रक्शन मिल चुके थे कि हमें एक स्पेसिफिक प्लेस है, वहां पर जाना है, वहां पर जाकर हमें बैठना है।
तो वहां पर हम जाकर बैठे थे, तभी आरएमजी वहां पर आते हैं और आरएमजी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद एकदम जैसे हमारा सीन होता है ना कॉलेज में कि हमें अटेंडेंस देकर वापस आ जाना होता है कभी कभी, तो ऐसे सेम होता है यहाँ पे कि हम आरएमजी के पास जाते थे, वहां पर आरएमजी को अपनी एम्प्लॉय आईडी बताते थे एंड दैट्स इट। इसको कहते हैं हमारा कि आरएमजी को रिपोर्ट करना, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी अपनी बताते थे और वहां से हम आ जाते थे फिर। तो इतना ही सीन होता था। और इसके साथ क्या क्या होता था कि हमारे पास कॉल्स आते थे उस समय कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जाना है, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जाना है, तो हम बहुत सारे इंटरव्यूज देते थे। अगर हमें प्रोजेक्ट पसंद आया तो हम उसके लिए हाँ बोलते थे, फिर इंटरव्यू देने जाते थे। अगर हमें प्रोजेक्ट पसंद नहीं होता तो हम वहीं पे कॉल पर ही मना कर देते थे। कुछ कुछ केसेस में क्या होता था कि बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती थी वो आरएमजी के साथ में ही आते थे और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते थे। तो जिनको इंटरेस्ट होता था उस प्रोजेक्ट में वो उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलते थे, बट बाकी लोग ना बोल देते थे। तो ऐसा सीन होता था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था। फिर मेरा क्या हुआ कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट में जैसे टैग भी कर दिया गया था, ठीक है, वो सपोर्ट का प्रोजेक्ट था, बट मैंने आरएमजी से बात की, सारी चीजें बताई, तो धीरे धीरे चीजें जो हुई वो रिजॉल्व हो गई। तो मैं उस प्रोजेक्ट से फिर डीएलोकेट हो गया। उसके बाद मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट से कॉल आया जो कि हमारे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। तो वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया और वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीजें थी कि हम क्या करते हैं अपने आरएमजी के पीरियड में, हम पोस्ट आईएलपी पे क्या करते हैं, और ये बेसिक ड्यूरेशन होता है जो हमारा बेंच पीरियड का, उस पर क्या करते हैं। फाइन। तो गाइस अब बात करते हैं कि न्यू ज्वाइनर्स जो आएंगे यहाँ पर, जो ज्वाइन करेंगे टीसीएस को, तो उनके लिए क्या टिप होगी। फाइन। तो उनके लिए मैं एक सिंपल से टिप बताता हूँ कि उनको किसी भी मोड पर कहीं पर भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा ये एग्जाम्स किस तरह से होगा, हम इस एग्जाम को किस तरह से पास करेंगे, या इतने सारे कोर्सेज हमें मिलते हैं, 50-60 कोर्सेज मिलते हैं, हमें उस ट्रेनिंग में कंप्लीट करने होते हैं, और सभी जो कोर्सेज होते हैं सबका असेसमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए भाई एक चीज मैं बताता हूँ कि हमारे जो कोर्सेज ऑलरेडी डिजाइन होते हैं तो वो इस तरह से नहीं होते हैं कि हमें 60 कोर्सेज एक बार में करने होते हैं, ऐसा बिल्कुल सी नहीं होता। यहाँ पर हमें एक टाइमिंग मिलता है, लाइक एक हफ्ते के अंदर हमें ये 4 कोर्सेज करने हैं, ये 6 कोर्सेज करने हैं, या इस दिन हमें ये कोर्सेज करने हैं, ठीक है। तो वो पहले से सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। हमारे जो टीचर्स होते हैं ट्रेनिंग में वो सारी चीजें हमें बताते हैं यहाँ पर कि हमें किस तरह से चीजें करनी है। लाइक मैं बात करूँ कि जैसे कि मेरा यूनिक से कोडिंग हुआ था फाउंडेशन असेसमेंट में, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यूनिक्स आती ही नहीं थी, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता था, उसका भी सेशन होते थे, वहाँ पर वो बताते थे हमें कि हमें किस तरह से चीजें पढ़नी है। तो मैंने एकदम पेन एरिया बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको चीजें नहीं आती उस समय, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाएंगे। इस बात की टेंशन भी यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो उस समय आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, तो उन कोर्सेज को हमेशा टाइमली कंप्लीट करते रहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका एक टी फैक्टर बनता है, वो टी फैक्टर अच्छा बन जाता है एकदम। आप किसी चीज को अगर आप टाइमली करते हैं, पूरे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो एक टी फैक्टर बनता है हमारा, वो टी फैक्टर अच्छा बनता है आपको, और वो आपको बहुत ही हेल्प करता है आगे की चीजों में, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, उन सारे कॉम्पिटिशन्स में आप पार्ट लीजिए, ठीक है। तो वो भी बहुत सही रहता है क्योंकि उसमें आपको इनकरेज करते हैं आपके जो सीनियर्स होते हैं वो सारे, वो चाहे वो आपकी टेक्निकल फैकल्टी हो, चाहे आपकी बिजनेस फैकल्टी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी टिप है जो होपफुली आपको करनी पड़ेगी अगर आपको चाहते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग हो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, आपका आईएलपी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अपनी यूनिफॉर्म्स जो होती है यहाँ पर वो मंडे टू थर्सडे होती है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में जाएं। फ्राइडे को कैजुअल होता है, आप उस दिन कैजुअल में जाएं। तो ये सारी चीज़ें भी मॉनिटर होती है वहाँ पर। तो होपफुली मैंने इस वीडियो में आपको सारी वो चीज़ें बता दी हैं जो कि इस आईएलपी से रिलेटेड होने वाली हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।